कैसा कैसी है क्या? जी सर। पहले भैया ये साहब उसको ये हमारे यहाँ के ये गुड। अरे रुकिए सर को काटने दीजिए पहले। अच्छा छोटा उसका अच्छा भाई जब भाई तुम्हें तू आज पहुंच जाना पड़ेगा। आया कर दो वेरी गुड आप सबको बहुत बधाई भैया। आपका बहुत बधाई। बड़ा बुफे मिला और सारे लोगों को क्या लगना जो भी लोग फ्री लेंगे। बैग आया है सबका। बुला लीजिए अंदर देख जाइए अंदर आ जाइए। मैम क्या करा संजय भैया बाकी है। संजय जी कहाँ हैं आप? इधर थैंक यू। भट्ट साहब हेलो भैया तो हम भी गेटअप में आते सब एक बार जोरदार ताली तो सबको। So I want that everybody should have a seat. जो सीट कहीं भी पड़ी हुई है ले लीजिए पीछे, ठीक है? और जो लोग पीछे खड़े हैं प्लीज। तो ICICI बैंक में खुल चुका है सर। जी ओके ठीक है सर।
पूछता हूँ सर आपके पास बीमा है क्या, तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये बीमा एजेंट है, ये बीमा एजेंट है और इसलिए ये पूछ रहा है कि आपके पास बीमा है क्या। तो जिस प्रकार से जीवन में सांस लेना आवश्यक है, जिस प्रकार से हमारे रगों में खून ब्लड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए जो है जीवन बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में सबके पास बाइक होगा, सबके पास कार होगा, 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कार का या बाइक का इंश्योरेंस करा के रखा होगा। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, चालान का डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मूलभूत उद्देश्य जो है बीमा का वो है सुरक्षा। हम अपने फोन के ऊपर 500 रुपए का कवर लगाते हैं, लेकिन हम जब इंश्योरेंस की बात करते हैं और बीमा एजेंट, बीमा सलाहकार जब आपके पास आता है तो हम देखते हैं कि यार ये कौन आ गया है ना, और दोबारा में जब वो कॉल करता है तो फोन उठाना भी हम बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा, हाँ या ना, राइट। तो आपका जो काम है, हमारा जो काम है, हमारा काम जो है बीमा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना। हमारा काम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम ये है कि क्या कनौजिया जी को इंश्योरेंस के बारे में मालूम है, क्या कनौजिया जी को ये पता है कि ये इंश्योरेंस इनके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इंश्योरेंस जो है इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ये इंश्योरेंस इनके रिटायरमेंट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो उद्देश्य है, जो पिछले 150 सालों से इंडिया में टाटा ग्रुप काम कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है, वो है सोशल अवेयरनेस, सोशल अपलिफ्टमेंट, राइट, और सामाजिक रूप पे हमें लोगों को मजबूत करना। तो उसी के मिशन में, उसी दिशा में ये एक पहल है टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कि हमें यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है। तो हमारे यहाँ पर टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपको परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, पेंशन के लिए, ये सारी की सारी योजनाएं आपके पास अवेलेबल है। और एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, वो एक ऐसा ग्रुप है कि आज की डेट में हमारे पिताजी, हमारे दादा, अगर आप उनसे ही पूछेंगे सर टाटा के बारे में आप जानते हैं, तो वो कहेंगे हाँ सर हम टाटा के बारे में जानते हैं। आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो ग्रुप अपनी कमाई का 65% हिस्सा जो है वो दान करता है ट्रस्ट में, राइट। जिससे आप बात करें तो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, आप बात करें टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, आप बात करें कोविड रिलीफ फंड, आप बात करें आर्मी के टैंक्स, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो टाटा ग्रुप देश के लिए, देश के वेलफेयर के लिए उन राष्ट्र को समर्पित करता है। और ये 1-1.5 महीने का जर्नी थी, हमने लोगों को जोड़ा, आप जैसे लोग यहाँ पर आए, एंड अब शुरुआत हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बस 5-10 मिनट की बात है। हम क्यों यहाँ पर हैं, कोई बताएगा मुझे? हम यहाँ पर क्यों हैं? आप सर चुके हैं। हाँ मैडम आप बताइए। वेरी गुड, क्लैप फॉर अस। देखिए हम यहाँ पर जितने भी जो लोग भी आए हैं यहाँ पर, जो एजेंट हैं, लीडर्स हैं, हमारे पास 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले टाटा एक ऐसा ब्रांड है, दुनिया का सबसे सम्मानित ब्रांड है, और आप बड़े हक से आगे कस्टमर को बोलते हो सर मैं टाटा से हूं। और टाटा क्यों? तो कभी आपने सुना है 180 वर्ष के इतिहास में कि टाटा के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क किसी ने किया हो? चाहे पॉलिटिकली कोई पार्टी रही हो, वो जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक आ गए, लेकिन टाटा पे किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है कि नहीं? तो ये विश्वास है आपका। और सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हो आप। घर में अगर आप सवेरे उठ के खाना बनाने जाती हो तो क्या करते हैं? नमक भी डाला होता है ना। तो ये इस तरह से घर पे है हम। तो आपको सबसे पहली चीज है, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं वो टाटा का है, तो कोई छल कपट नहीं होगा। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स में एक अकेली कंपनी है जो बॉन्ड पेपर लिख के देती है मेच्योरिटी कितनी आएगी, ठीक है? बॉन्ड पेपर में लिख के देती है। 2 मिनट
बॉन्ड पेपर लिख के देती है मैच्योरिटी कितनी आएगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? टाटा का उद्देश्य है टू बी द प्रोमिनेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडर, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका इंश्योरेंस जरूर हो। जो कमाऊ बंदा है घर में, या जो ही बंदा है उसने जो अपने परिवार के लिए सपने देखे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, अपने परिवार की रोज की जरूरतों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए, ये सारी जरूरत हम पूरी करेंगे। और किस मुद्दे पर? वो बंदा की जो सपने देखे हैं वो रहे ना रहे, उसके सपने गारंटेड पूरे होंगे। ये गारंटी टाटा करता है। और आज सोनभद्र में हमारे आने का उद्देश्य यही है कि हमने अभी तक 215 ब्रांचेस पूरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में करते थे, लेकिन हमने इस बार जब सेकेंड फेज चालू किया, जो कि लास्ट ईयर चालू हुआ था, हमने छोटे शहर चुने। जैसे कि इसके पहले वाले फेज में मैंने लॉन्च किया उधम सिंह नगर, मतलब रुद्रपुर, फिर नैनीताल, अल्मोड़ा, अब हम रेणुकूट में आ गए, मिर्जापुर में आ गए, छोटे शहर में। क्योंकि ये हक बड़े शहरों का नहीं है कि सारा चीज उनको मिले। हमारी 75% जनता कहाँ रहती है? छोटे शहरों, गांव में रहती है। तो हमने कहा कि भाई हर किसान को, हर बंदे को जो कि इस इंडिया में रहता है, उसको हम इंश्योर करेंगे। इसीलिए टाटा यहां पर है। और जब हम ये ब्रांच खोल रहे हैं, मेरे ऊपर, आलोक जी के ऊपर, बिहारी जी के ऊपर और साथ में यहां खड़ा हुआ हर शख्स के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ये टाटा का जो इंश्योरेंस का हम लोग प्लान किया हुआ है, ये हर घर में पहुंचे, हर घर पे जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम इंश्योरेंस के खाली यही नहीं कि पैसा कमाने आए, पैसा कमाना उद्देश्य है, लेकिन एक उद्देश्य सोशल वर्किंग हमारी है कि हर बंदा सोनभद्र में वो इंश्योर्ड हो। और अगर किसी से बात करो इंश्योरेंस की, तो क्या बोलता है वो? हाँ सर, मेरे पास 10 लाख का इंश्योरेंस है। एक सेकंड क्वेश्चन पूछिए कि आपकी वक्त कितनी है मार्केट में? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं जिसकी कीमत 25 लाख रुपए, एक घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए, मेरा बिजनेस है जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए का है, मतलब टर्नओवर सब कुछ चल रहा है, मतलब 10 करोड़, 2 करोड़, कितना हो गया?